व्यूअर्स, हम एमएसके का चैप्टर 14 स्पाइन डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम सारे देख रहे थे क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, फॉल्टी पोस्चर की वजह से क्या इम्पेयरमेंट्स आ रही हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रंटल प्लेन डेविएशन फ्रॉम लोअर एक्सट्रीमिटी। अब इसमें होता क्या है कि फॉल्टी पोस्चरल जिनकी हैबिट्स होती है ना, फॉल्टी पोस्चरल हैबिट्स, उनमें ज़्यादा देखा जाता है। अब इसमें एक लेग जो होती है वो शॉर्ट होती है, एक लेग क्या होती है वो लॉन्ग होती है। अब एक लेग जो लॉन्ग हो रही होती है उस पर क्या चेंजेस आते हैं और जो लेग शॉर्ट हो रही होती है उस पर क्या चेंजेस आते हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। इसके कुछ मैंने यहाँ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। सो जो लॉन्ग लेग वाली साइड होती है वहाँ पे एडक्शन हो रही होती है, शॉर्ट वाली साइड पे एबडक्शन होती है। अब लॉन्ग लेग वाली साइड पे क्या होती है, एडक्शन हुई, और एसआई जॉइंट जो था वो हमारे पास मोर वर्टिकल होगा। ठीक है, लॉन्ग लेग वाली साइड पे एसआई जॉइंट मोर वर्टिकल होगा, एडक्शन होगी, शेयर स्ट्रेस आ रहा होगा, कनकेव साइड होगी हमारे पास। ठीक है, लॉन्ग लेग वाली साइड को हम कनकेव कह देते हैं, शॉर्ट लेग वाली साइड को हम कन्वेक्स कह देते हैं। इसके अलावा क्या है, डिस्क स्पेस जो होगी वो हमारे पास कम हो रही है, फेसेट जॉइंट की जो है अप्रॉक्सीमेशन हो रही है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन भी हमारे पास नैरो हो रहा है ऑन द साइड ऑफ लॉन्ग लेग। इसके अलावा क्या हो रहा है, लंबर की साइड बेंडिंग हो रही है लॉन्ग लेग वाली साइड पे। अब फेसेट जॉइंट की अप्रॉक्सीमेशन ऐसे होती है कि ये हमारे पास जब लॉन्ग लेग है ना, अब इस साइड पे क्या हो रहा है हमारे पास, जब क्या हुआ कि हमारे पास एडक्शन हुई थी हिप पे, ऐसा जॉइंट भी वर्टिकल हो गया था, शेयर स्ट्रेस भी इसी साइड पे आ रहा था, डिस्क स्पेस भी कम हो रही थी इस साइड पे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जब डिस्क स्पेस भी कम हो रही है तो ये क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से सारे फेसेट जॉइंट की अप्रॉक्सीमेशन हो रही होगी, तो फेसेट जॉइंट भी अप्रॉक्सीमेट कर जाते हैं। इसके अलावा इंटरवर्टिब्रल फोरामेन नैरो होगा, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन नैरो हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ से वेसल्स पास करती हैं, तो हमारे पास नर्व की जब कंप्रेशन आएगी, क्योंकि उनका पैसेज जो है वो नैरो हो गया है, तो पेशेंट को सारे क्या होंगे, नर्व की कंप्रेशन वाले सिम्टम्स आएंगे, लाइक नमनेस, टिंगलिंग, ये सेंसेशंस आएंगी ऑन द साइड ऑफ लॉन्ग लेग वाली साइड पे ये सिम्टम्स आएंगे। क्या हुआ, एडक्शन हुई है हिप पे, एसआई जॉइंट वर्टिकल हुआ है, शेयर स्ट्रेस आया है, कनकेव साइड है लॉन्ग लेग वाली, और जो फेसेट जॉइंट है अप्रॉक्सीमेट हो गए हैं, डिस्क स्पेस भी कम हो गई है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन भी नैरो हुआ है, और लंबर की साइड बेंडिंग है। जबकि शॉर्ट वाली साइड पे एबडक्शन, यहाँ एडक्शन थी तो यहाँ एबडक्शन है, यहाँ एसआई जॉइंट मोर वर्टिकल था, यहाँ एसआई जॉइंट मोर हॉरिजेंटल है, वहाँ पे शेयर स्ट्रेस था, यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेस है। वहाँ पे हमारे पास क्या था कि स्पेस कम हो रही थी, अप्रॉक्सीमेशन हो रही थी, तो यहाँ पे क्या होता है, स्कोलियोसिस हो जाता है लंबर का, किस साइड पे, कन्वेक्स साइड पे, और डिस्क बल्ज हो जाएगी। वहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, जैसे हमने ये देखा ना, ये हमारे पास ये साइड है, अब ये हमारे पास कौन सी, कन्वेक्स साइड है, तो इस साइड पे डिस्क बाहर की तरफ आ जाएगी, तो हम क्या कहेंगे, डिस्क बल्ज हो गया, और इस साइड पे डिस्क की स्पेस कम हो रही है तो हम कहेंगे डिस्क जो है वो नैरो हो गई है कनकेव साइड पे, और बल्ज हो गया है कन्वेक्स साइड पे। फेसेट जॉइंट वहाँ अप्रॉक्सीमेट हो रहे हैं, ये अंदर की तरफ ये जा रहे हैं, सारे अप्रॉक्सीमेशन हो रही है, तो बाहर की तरफ ये जो है ना, ये कनकेव साइड थी, ये कन्वेक्स साइड है, ये कन्वेक्स साइड पे क्या होगा, फेसेट जॉइंट की भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे पास मसल इम्पेयरमेंट्स कौन सी आ रही होती हैं। तो जो मोबिलिटी इम्पेयरमेंट वाला ग्रुप होता है वो शॉर्ट मसल्स का होता है, मसल परफॉर्मेंस जिनकी इम्पेयर्ड होती है वो हमारे पास स्ट्रेच मसल्स का ग्रुप होता है। अब मोबिलिटी इम्पेयरमेंट में क्या होता है, जो लॉन्ग लेग वाली साइड होती है उसके एडक्टर्स होते हैं, शॉर्ट लेग वाली साइड के क्या होते हैं, एबडक्टर्स होते हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास जो मसल परफॉर्मेंस इम्पेयर हो रही होती है उसमें शॉर्ट लेग के एडक्टर्स होते हैं। यहाँ पे क्या था, लॉन्ग लेग के एडक्टर्स थे, यहाँ पे शॉर्ट लेग के एडक्टर्स हैं, वहाँ पे क्या था, शॉर्ट लेग के एबडक्टर्स थे, यहाँ लॉन्ग लेग के एबडक्टर्स हैं। ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, शॉर्ट मसल ग्रुप जो आप याद कर लें, उसके बाद आप जो स्ट्रेच मसल ग्रुप है या इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस वाला है वो आप बिल्कुल ऑपोजिट कह दें। पोटेंशियल मसल इम्पेयरमेंट में मोबिलिटी इम्पेयरमेंट का बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा है हमारे पास मसल परफॉर्मेंस की इम्पेयरमेंट में। ठीक है, अब सोर्स ऑफ सिम्टम्स वही हैं कि हमारे पास डिस्क की स्पेस कम हो रही है, जैसे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन नैरो हो रहा है तो उसकी वजह से सारे नर्व्स के सिम्टम्स आएंगे, कंप्रेशन के सिम्टम्स आएंगे। तो सोर्स ऑफ सिम्टम्स हम अपने उसी करैक्टरिस्टिक से ही बना सकते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए कि क्या लॉन्ग लेग में हो रहा था और क्या शॉर्ट लेग वाली साइड पे हो रहा था। और क्या हो रहा है हमारे पास, वहीं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन नैरो हो रहा था, स्टेनोसिस हो रही है उसके अंदर, और फेसेट जॉइंट में हमारे पास क्या हो रही थी, उनकी स्पेस भी कम हो रही थी, अप्रॉक्सीमेशन हो रही थी ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास लंबर फेसेट की कंप्रेशन हो रही है तो डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं लॉन्ग लेग वाली साइड पे,
और हमारे पास मसल टेंशन है, स्पाज्म होता है इन रिस्पॉन्स टू एसिमेट्रिकल लोडिंग। एंड लोअर एक्सट्रीमिटी का ओवर यूज़ सिंड्रोम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हम लोअर एक्सट्रीमिटी ओवर यूज़, अब जैसे कि एक साइड है वो ओवर यूज़ हो रही है तो उसकी वजह से डिफरेंट सिंड्रोम्स भी हमारे पास आ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रंटल प्लेन डेविएशन।